वेलकम टू पावर प्रेडिक्शन। बाबा की नगरी में फिर से स्वागत है दोस्तों। कल की एक बड़ी जीत के बाद मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट शाम को कमाया और मस्त नींद आई है। कल कमाए पूरे 7.5 लाख रुपए, मैंने 7.5 लाख रुपए। भाई मजा आ गया और दिल से बहुत ज्यादा खुशी है कि आप लोगों ने भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। मतलब देख चुका हूं मैं, क्योंकि आप लोगों ने टीम देखी है, जाके जिसने नहीं देखी जाके टेलीग्राम पे देख सकता है। हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन जबरदस्त परफॉर्मेंस देके गए हैं। जॉस बटलर और एडन मार्करम मस्त प्रॉफिट देके गए, एक तरफा विनिंग भी करा के गए, क्योंकि एक एक प्लेयर अपना अच्छा खासा पॉइंट देके गया है। कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो हमें नीचे गिरा के गया, सबने पॉइंट दिए, मस्त प्रॉफिट कमाया। चलिए अब क्वालिफायर मैच शुरू हो चुके हैं। 4 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं ऊपर पे, और पॉइंट टेबल पे चारों ऊपर ही बैठी हैं। बताने की जरूरत नहीं है, जाके पॉइंट टेबल देख लेना। चलिए खैर अब बात करते हैं एडन मार्करम वर्सेस केशव महाराज के बीच में मैच होने जा रहा है। बात करें तो सुने ने भाई बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और लगातार मैचेस जीत के पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर आ गए। वहां पे इन्होंने डरवन को भी हरा दिया, डरवन अभी आ गई है सेकंड नंबर पे। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वालिफायर मैच है कि क्या होने वाला है। ये मैच कौन जीतेगा हारेगा ये तो बात की बात है, क्योंकि टक्कर की टीमें हैं तो टक्कर का मुकाबला होने वाला है। लेकिन बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, तो पिच रिपोर्ट में मैंने जो पिच रिपोर्ट देखी थी, लास्ट मैच जितने पड़े थे कि भाई सबसे ज्यादा यहां पर MICT ने 3 मैच खेले और MICT ही तीनों बार हारी है इस मैच पे, और एक बार तो मतलब एवरेज स्कोर बनाया, फिर बहुत लो स्कोर बनाया। चलिए MICT की तो हालत ही खराब थी, क्या बात करूं, तो पॉइंट टेबल से ही बाहर हो गई, मैच से ही बाहर हो गई। क्वालिफायर में बात करें तो भाई काफी चांसेस हैं दोबारा से सुने के ये मैच जीतने के, अगर बैटिंग फर्स्ट सुने करती है। बाकी भैया टॉस पे डिपेंड करता है कि बैटिंग चेज कौन कर रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर पिच की बात करूं तो पिच रिपोर्ट में बॉलिंग सबको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे स्पिनर्स थोड़े ज्यादा विकेट लेते हैं और बैटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बैट्समैन को यहां पर खेलने में। तो पूरे क्या क्या कवर करने वाले हैं इस मैच में, हम मैच डिटेल्स करेंगे, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड वेन्यू, प्लेयर्स बैटल, CVC ऑप्शन, स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन। ये बात दोस्तों ध्यान रखना है दोबारा से, अगर आपको सच में कमाना है, मोटा प्रॉफिट चाहिए आपको, तो ये मैच दोबारा से खेलेंगे। एक्टिव रहना रात को 9 बजे, ठीक है, 6 फरवरी रात को 9 बजे, और फिर से टीम डलेगी, फिर से आपकी जेब में पैसा आएगा और फिर से कमाएंगे आप और मैं मिलके अच्छा खासा प्रॉफिट। विनिंग भी देखने को मिलेगी, विनिंग प्रेडिक्शन भी मिलेगी आपको, मस्त मजा आएगा कि दो तरफा कमाने को मिल रहा है पावर प्रेडिक्शन चैनल से। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कहां दे रखा है, हाँ जी कमेंट बॉक्स में, तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना, जो अभी तक सिर्फ यूट्यूब पे है, क्योंकि फाइनल टीम आपको वहीं देखने को मिलेगी। अब मैच से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। हेड टू हेड की अगर मैं बात करूं तो देखिए डरवन लास्ट हारी है, उससे पहले लगातार एक अच्छी फॉर्म में चलती आ रही थी। अब देखिए सुने जो लगातार अपनी विन करती आई है, चारों मैचेस इन्होंने बहुत बहुत जबरदस्त अच्छे तरीके से जीते हैं। एडन मार्करम जी ने हमारे, और लास्ट मैच कोई बात नहीं, हार जीत तो चलती रहती है। ये देखो ना सिचुएशन भी तो देखो मस्त चलती आ रही है। तो भैया 4 मैचेस हो चुके हैं अभी तक, जिसमें डरवन 1 जीती है और सुने हैदराबाद 2 मैचेस जीती है। तो भाइयों तैयार रहो, इनके बीच में टक्कर जबरदस्त होने वाली है, अच्छा प्रॉफिट आएगा। ठीक है, आपके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्या होगी इस मैच में, कि आप कैप्टन वाइस कैप्टन किसे निकालो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी। ठीक है, सनराइज प्लेइंग 11 की बात करते हैं। डेविड मलान, जॉर्डन हरमन, टेम्बा। क्यों आया है ये बंदा, समझ नहीं आया था, जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो क्यों आया ये बंदा। एडन मार्करम, ट्रेसी स्टब, मार्को जेनसन, पैट्रिक क्रूगर, लियाम डॉसन, सिमन हार्पर, डैनी वॉरल, स्वप्नॉल। चलिए अब बात करते हैं इनकी कुछ उन चीजों के बारे में जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। ड्रीम 11 पे इनकी परसेंटेज क्या चलती आ रही है और कौन कितना फेवरेट चलता आ रहा है, ये भी देखते हैं इनकी हिसाब से। डेविड मलान 19 रन मार के गए हैं, लेकिन परसेंट है 43%। मतलब सबको उम्मीदें हैं कि डेविड मलान इस बार चलने वाले हैं, अच्छी बात है। चलिए 29% है जॉर्डन हरमन की, 21 रन, उससे पहले 36। देखिए जॉर्डन हरमन मैंने रखे थे, 21 रन मार के गए, ठीक ठाक परफॉर्मेंस, मतलब पॉइंट तो मिले ना मुझे, मेरी टीम में एक पॉइंट बहुत मायने रखता है जीतना, ये बात ध्यान रखना दोस्तों। और फैंटेसी में दोबारा से क्लीन स्वीप मारा था मैंने ही शाम के मैच में भी। 29% है इनकी ड्रीम 11 पे जॉर्डन हरमन की। 44% है टेम्बा बुआमा जी की, 33 रन, मतलब लास्ट परफॉर्मेंस देख के इन्होंने 44% कर दिया, बहुत बढ़िया बात है। चलिए 75% है एडन मार्करम, जी हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, हमारे वाइस कैप्टन थे, और 37 अच्छे खासे रन मार के गए। 72 ट्रेसी स्टब की, 19, 22 बिल्कुल होनी चाहिए, कि अगर आपके लिए कोई 10 से 20 रन भी दे रहा है और विकेट कीपिंग से ही पॉइंट दे रहा है तो बिल्कुल बनता है इनका। 17% पैट्रिक क्रूगर, 26, ठीक है कोई बात नहीं, इनका होना भी चाहिए। 64% मार्को जेनसन, 71 रन, 2 बार 2 विकेट, 1 विकेट,
हमेशा परफॉर्मेंस देते हैं मार्को जेनसन, चाहे इंटरनेशनल गेम क्यों ना हो, चाहे अपनी खुद की लीग क्यों ना हो, हमेशा परफॉर्मेंस देते हैं। 31 लियाम डॉसन, 1 विकेट 2 विकेट, उससे पहले कुछ खास है नहीं और 1 विकेट से ऊपर ज्यादा लेते भी नहीं है। 13% है सिमन हार्पर की, 1 विकेट 0-0-0-0, बहुत ही टाइम है, एक बारी मिल गई, बहुत एहसान कर दिया उन्होंने। 59% है डैनियल वॉरेल की, 1 विकेट 1 3 1 2, क्योंकि हमेशा विकेट आपके लिए खोल रहे हैं। यहां पे स्वप्ने की बात करें 1 2 2, और ये भी हमेशा विकेट खोल रहे हैं। चलिए अब इनके स्टार्ट्स में नजर डालते हैं और फिर हमें किसको रखना है किसको नहीं छोड़ना है इस मैच में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मान लिए डेविड मलान 1 मैच खेले हेड टू हेड में 2 रन है, 8 मैचेस वेन्यू पे खेले हैं, 270 रन, 31 की एवरेज पे खेले हैं, मतलब वेन्यू रिपोर्ट इनका काफी अच्छा है। जॉर्डन हर्मन 4 मैचेस खेले हैं, 87 रन, 21 की एवरेज पे, 1 मैच खेले हैं उसमें भी 106 रन है। अब आप सोच सकते हैं कि वेन्यू पे किस हिसाब से जॉर्डन हर्मन अपना बल्ला चलाते होंगे। टेम्बा बुआमा 1 मैचेस खेले हैं 0 रन, 7 मैचेस खेले हैं 180 रन, 25 की एवरेज पे। ओहो, इसलिए इनकी परसेंटेज इतनी अच्छी बन गई क्योंकि वेन्यू पे इन्होंने 7 मैचेस में 180 रन का मतलब एवरेज भी अच्छी खासी इनकी। एडन मार्करम 4 मैचेस हेड टू हेड में 117 रन, 1 विकेट भी लिया इन्होंने, 4 मैचेस वेन्यू पे खेले 47 रन, 1 विकेट। ठीक है, 4 मैचेस के हिसाब से वेन्यू पे तो कुछ इन्होंने खास परफॉर्मेंस दिया नहीं है। ट्राइसन स्टफ 4 मैचेस 148 रन, 38 की एवरेज पे, 2 मैचेस 39 रन, इनकी भी कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं। पैट्रिक क्रूगर 1 मैचेस डीएनबी, 4 मैचेस वेन्यू पे खेले, 101 रन है, 27 की एवरेज पे, 0 विकेट है। मतलब अगर मैं बैटिंग के हिसाब से देखूं तो पैट्रिक क्रूगर ने वेन्यू पे ठीक ठाक बैटिंग करी है। मार्को जेनसन 4 मैचेस 31 रन, 2 विकेट, 3 मैचेस भी खेले वेन्यू पे, 66 रन, 1 विकेट। तो मतलब ओवरऑल मार्को जेनसन यहाँ पे विकेट ले सकते हैं, बट बैटिंग से मुझे कुछ खास उम्मीद लग नहीं रही इनसे। लियाम डॉसन 2 मैचेस हेड टू हेड में 0 विकेट, और इनका तो कुछ छोड़ ही देना, कोई फायदा भी नहीं है। सिमन हार्पर 2 मैचेस 4 विकेट, 7 मैचेस खेले हैं, 66 रन है, 4 विकेट ली है, अच्छी परफॉर्मेंस इनकी वेन्यू पे। डैनियल वॉरेल 2 मैचेस 3 विकेट हेड टू हेड में, 1 मैचेस 1 ही विकेट ली है, ठीक परफॉर्मेंस इनकी। स्वप्नोल 1 मैचेस 0 विकेट, और एनएमए वेन्यू पे अभी तक ये खेलने नहीं आए हैं। चलिए बात करते हैं परफॉर्मेंस कैसे रखनी है इस बार, क्योंकि 7-4 वाली टीम नहीं होगी इस बार, होगी 6-5 वाली टीम। तो ध्यान रखिएगा 7-4 गलती से बनाइएगा मत, क्योंकि हार जीत तो टॉस पे ही पता लगेगी, और बॉलर कहां से निकालने ये इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए चेज के टाइम पे। ठीक है, तो डेविड मलान जैसे कि परफॉर्मेंस वाइज काफी अच्छी चलते आ रहे हैं, तो देखते हैं भाइयों, इस बार रिस्क ले रहा हूं। ठीक है, देखते हैं, अगर बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो डेविड मलान को रखूंगा मैं। ठीक है, और चेज होगी तो मैं सच में डेविड मलान को नहीं रखूंगा। ठीक है, जॉर्डन हर्मन, मैं इस बार अपनी टीम में जॉर्डन हर्मन को बिल्कुल दोबारा से रखूंगा, क्योंकि मुझे काफी उम्मीदें हैं कि 30 से 40 तक की पारी जॉर्डन हर्मन के बल्ले से एक बार को निकल सकती है बैटिंग के तौर पे। टेम्बा बुआमा, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, अगर चेज होगा तो मैं टेम्बा बुआमा को बाहर कर दूंगा। बैटिंग फर्स्ट होगी तो मैं देख सकता हूं एक बार को टेम्बो बुआमा में, क्योंकि ये दबाव में नहीं खेल पाते दोस्तों, मैं आपको सच बता रहा हूं, दबाव में नहीं खेल पाते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम पर खेल गए जो खेल गए बस, बट दबाव में नहीं खेल पाते हैं। एडन मार्करम मेरी टीम में होते ही होते हैं, चाहे ये कुछ करे ना करे, क्योंकि इनको छोड़ना आपकी टीम खराब करने वाली बातें हैं। ठीक है, तो इनको छोड़ना मत, ये बात ध्यान रखना। ट्राइसन स्टफ, ये भी आपको विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देके जाएंगे, और हमेशा 10-20 रन आपके लिए मार के ही जाएंगे अगर इनकी बैटिंग आती है। तो आप कभी भी देख लेना, ये बंदा कभी 0 पे आउट होगा ही नहीं, तो आपको कुछ पॉइंट देके जाएगा ही जाएगा। पैट्रिक क्रूगर, जिस हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस है, देखते हैं भाई क्या करना है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इस बार अगर चेज करने गए तो पैट्रिक क्रूगर एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो हम रख सकते हैं। मार्को जेनसन बिंदास होंगे, लियाम डॉसन मेरी टीम में नहीं होंगे, सिमन हार्पर मेरी टीम में नहीं होंगे। ठीक है, सॉरी, सिमन हार्पर मेरी टीम में होंगे इस बार। डैनियल वॉरेल और स्वप्नोल, अगर मुझे किसी को छोड़ना पड़ा तो मैं कोशिश करूंगा स्वप्नोल को छोड़ने की, डैनियल वॉरेल को छोड़कर मैं अपना रिस्क नहीं लूंगा गलती से भी दोस्तों। चलिए, स्टार्टिंग ओवर और डेथ में कौन कौन मिल सकता है मैं ये देख लेते हैं। स्टार्टिंग में ओवर करते मिलते हुए मार्को जेनसन, जिसने मैं काफी चांसेस हैं कि इस बार वाइस कैप्टन दोबारा से उतारूं। ठीक है, अगर ये टीम चेज करने गई तो मार्को जेनसन दोबारा से 1-2 विकेट तो खड़काएंगे। डैनियल वॉरेल, क्योंकि यहां पर जो भी जाएगा वो जाएगा पार, और जो हारेगा वो निकल लेगा उस पार। ठीक है, स्वप्नोल डेथ में मिलेंगे डैनियल वॉरेल और बेयर्स, मार्को जेनसन, सिमन हार्मन तो आपको, और लियाम डॉसन तो आपको 10 मतलब 5 और 6 ओवर के बाद ही मिलेंगे। ओनियल बार्टमेंट, ये खिलाते हैं नहीं खिलाते हैं वो बात की बातें हैं, मुझे लगता नहीं वैसे खिलाने वाले हैं इस बार ओनियल बार्टमेंट को। ठीक है, चलिए, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर्स को सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा इस पिच पे। चलिए, प्लेइंग 11 डरबन की देखते हैं। टॉनी जॉर्जी, अगर देखिए प्लेइंग 11 की बात करूँ ना तो सेक की प्लेइंग 11 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है मुझे डरबन से, लेकिन परफॉर्मेंस इनकी अच्छी चलती आ रही है तो देखना पड़ेगा ना। मैथ्यू ब्रिस्की, डिकॉक, जे स्मट, हेनरिच क्लासन, किरण पॉल, ब्रायन मुल्डर, केशव महाराज, नवीन उलक, नूर अहमद, रीस टॉपले, ये बंदा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। चलिए,
देखते हैं रिसेंट क्या चल रहा है और ड्रीम 11 पे इनकी परसेंटेज क्या चलती आ रही है। जॉर्जी 14%, 15-18 बिल्कुल सही परसेंटेज है इस बंदे की, क्योंकि किसी कोई काम के नहीं है। 73% है मैथ्यू ब्रिस्की की, 9, उससे पहले 73, उससे पहले 78, 2 परफॉर्मेंस और उससे 3 परफॉर्मेंस, काफी अच्छी परफॉर्मेंस चलती आ रही है इनकी। 61% है क्विंटन द कॉक की, 16, 6, 83, सिर्फ एक ही परफॉर्मेंस थी, उसके बाद नहीं है, क्योंकि लोगों को उम्मीदें हैं कि भैया जब आमने सामने की टक्कर होती है तो क्विंटन द कॉक चलते चलते हैं। जी बिल्कुल सही मानना है आपका, क्विंटन द कॉक चलते चलते हैं। 82 जेजे स्मट अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और कभी वो होते हैं ना कि अपने आप को लेट डाउन नहीं करते अपनी उसको, तो हमेशा रखना। हेनरी क्लासन है 89%, 40, 30, 50। भाई आप कभी भी देख लो, ये जितनी परफॉर्मेंस है ना 40 और ये दोनों बार आपको मिलेंगी डरबन ग्राउंड पे इन्होंने दोनों बार ही परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी अपनी, ठीक है। 10 कीमोपॉल, 7 मतलब ठीक है, ये बंदा निकाल भी दोगे तो कोई परसेंटेज नहीं, क्योंकि 10% है इसकी। 37% है मियान मुल्डर की, 49 0 विकेट। सिर्फ इसकी बिहाव पे आपने 37% इस बंदे की पहुंच गई ड्रीम 11 पे, वरना ये बंदा भी 15 और 20% पे अटका हुआ था, ठीक है। 58% है केशव महाराज की, 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। परफॉर्मेंस देख रहे हैं आप। 68% है नूर अहमद की, 2 विकेट, 1, 5, 1, 3। पूरे वेन्यू पे, आप मतलब वेन्यू की बात कर रहा हूं, पूरे मैचेस में विकेट ले ही रहा है, हर एंगल पे विकेट ले रहा है। 21% है नवीन उल हक की, सिर्फ 1-2 बार इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, बाकी 1 विकेट से ऊपर मैंने इनको कभी देखा नहीं लेते हुए। चलिए, और रीस्टॉप ले 0, 1, 2, 0, 1, 1 परफॉर्मेंस, ठीक है। 1 विकेट इनको भी मिल ही रहा है हर एंगल पे। चलिए इनके स्टार्ट्स पे नजर मारते हैं थोड़ी सी ना, तो ये बहुत जरूरी है आपके जानने के लिए, क्योंकि इसके ब्याह पे हम काफी टीम बना सकते हैं, अपनी ग्रैंड लीग बना सकते हैं इसके ब्याह पे हम। टॉनी जॉर्जी 2 मैचेस 24 रन। दोस्तों देखो, अपनी ग्रैंड लीग खराब ही कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है टॉनी जॉर्जी को मारने के लिए। अगर आपके लिए मारेगा भी ना तो 20 से 30 रन मारेगा, तो ये जीएल का बंदा तो आपके लिए कभी नहीं बन सकता, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैथ्यू ब्रिस्की 4 मैचेस 81 रन, 2 मैचेस 112 रन। अच्छी है वेन्यू पे भाई, 2 मैचेस में 112 रन मार दिए, वेन्यू पे अच्छा खेल रहे हैं। हेड टू हेड में क्विंटन द कॉक 4 मैचेस खेले हैं, 30 रन है। 25 मैचेस खेले हैं, 16 रन है, 26 की एवरेज है। वेन्यू पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इन्होंने केप टाउन में। जेजे स्मार्ट 2 मैचेस 84 रन, 2 विकेट। 14 मैचेस 175 रन, 12 की एवरेज, 10 विकेट। बहुत शानदार है जेजे स्मार्ट की, मतलब अगर मैं देखा जाए तो कैप्टन या वाइस कैप्टन के तौर पे इनको उतार सकता हूं बहुत आराम से, ठीक है। हेनरिच क्लासन 4 मैचेस खेले हैं, में 45 रन है, 8 मैचेस वेन्यू पे 109 रन, 18 की एवरेज है। अच्छा ऑप्शन होंगे हमारे लिए यहां से निकालने के लिए भी। कीमो पॉल 3 मैचेस है, हेड टू हेड में 7 रन, 0 विकेट है। 1 मैचेस वेन्यू पे है, 20 रन, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई बाहर निकाल देना फायदा नहीं यार। व्यान मुल्टर 4 मैचेस हेड टू हेड पे खेले हैं, 81 रन है, 1 विकेट है। 5 मैचेस वेन्यू पे खेले हैं, 72 रन और 2 विकेट भी खेल ली है इन्होंने व्यान मुल्टर ने। इस बिहाव पे इनकी 76% पहुंच गई है, अब समझ में आया मुझे। चलिए, केशव महाराज 4 मैचेस 13 रन, 2 विकेट। 8 मैचेस खेले हैं, 4 विकेट है इनकी वेन्यू पे, ठीक है। तो भाइयों मतलब 8 मैचेस 4 विकेट कम है उस हिसाब से तो दोस्तों। नूर अहमद 1 मैचेस 0 विकेट, 1 मैचेस खेले, 3 बार विकेट निकाली है वेन्यू पे। तो भाइयों समझ गए ना, ये बंदा आपकी टीम में होना ही चाहिए इस बार। नवीन उल हक 1 मैचेस 0 विकेट, 1 मैचेस 2 विकेट, मतलब 2 विकेट निकाल दी थी, तो वेन्यू पे तो ठीक ठाक खेल गए। रीस टॉपली 2 मैचेस 4 विकेट, 3 मैचेस 2 विकेट। समझ गए आप क्या करना है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ टॉप ऑर्डर से किसको रखना है। बॉलिंग ऑर्डर से तो मैं आपको 3 ही बंदे बताऊंगा जो आपके लिए अच्छा वरदान बन सकते हैं, और आप उन्हें ग्रैंड लीग में भी बिंदास रख सकते हैं, और आपकी ग्रैंड लीग में 95% चांसेस होंगे कि आप प्रॉफिट कमा के जाओगे। चलिए, टॉनी जॉर्जी, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, छोड़ देना, कुछ नहीं मिलेंगे। 10-20 रन वाले हैं या 20-30 रन वाले हैं, इससे ऊपर के नहीं है। मैथ्यू ब्रिस्की आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि इनका वेन्यू रिकॉर्ड काफी अच्छा है। 2 मैचेस में इन्होंने 112 रन मारे हैं, मतलब 1 मैच में अगर की बात करूं तो 60 आधा मान के चलो 55-52 रन मार के आसपास गए होंगे भाई, ठीक ठाक मार गए। चलिए ठीक है, अब कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना, कभी मेरी मैच जोड़ने लग जाओ कि भाई ये कौन सा टोटल लगा इन्होंने। चलिए, मैथ्यू ब्रिस्की ठीक ठाक मार के देख सकते हैं। दोबारा मैं बात करूं तो 20 से 30 तक की परफॉर्मेंस आप मैथ्यू ब्रिस्की से देख सकते हो। मुझे इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्विंटन द कॉक आपको एक अच्छी खासी पारी खेलते हुए दिखाई देंगे, कि अगर ये खेल रहे होंगे ये वाला मैच, क्योंकि इन्होंने लास्ट मैच नहीं खेला, अगर ये मैच खेल रहे हैं तो इस बार ये मेरे लिए ट्रंप निकलेंगे। 30 से 40 रन। आप इनको क्विंटन द कॉक को एक ग्रैंड लीग में बिल्कुल कैप्टन बनाइएगा, ठीक है। वाइस कैप्टन बनाऊंगा, किसको रखना है? जेजे स्मट बिल्कुल रखिए, परफॉर्मेंस वाइज अच्छे चल रहे हैं। हेनरिच क्लासन बिल्कुल रखिए, परफॉर्मेंस वाइज अच्छे हैं। कीमो पॉल निकाल दीजिएगा। व्यान मुल्डर लेट्स सी, देखते हैं, बैटिंग फर्स्ट निकाल दीजिए।
चेज में रखेंगे, बैटिंग फर्स्ट निकाल दीजिए। केशव महाराज, क्योंकि भाई डू एंड डाई वाला मैच है तो बिल्कुल 1 से 2 विकेट मैं बहुत ज्यादा उम्मीदें करता हूं निकाल सकते हैं। नूर अहमद बिल्कुल 1 से 2 विकेट, इनसे भी मैं उम्मीद करता हूं। नवीन उलक मैं ड्रॉप करूंगा। रीस टॉपले से भी मैं 1 विकेट की उम्मीदें करता हूं। ये मेरी टीम है। बाकी प्लेइंग 11 आपको मिलेगी टॉस के बाद। तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करना दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट बॉक्स में दे रखा है। स्टार्टिंग ओवर और डेथ में कौन कौन मिल सकता है आपको? स्टार्टिंग में नवीन उलक, केशव महाराज, रीस टॉपले आपको सबसे पहले ओवर करते हुए चल सकते हैं और कोई बड़ी बात नहीं, आपको इस बार हो सकता है कि नूर अहमद भी आपको पहले ओवर करते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि पिच रिपोर्ट ही ऐसी है। रीस टॉपले, ब्यान मुल्डर और कीमो पॉल, यहां से मुझे कोई लगता नहीं अगर उठाएंगे तो ये उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ बात करें इनके एवरेज स्कोर के बारे में। एवरेज स्कोर बन रहा है 160 से 170, तो भैया ये MICT ने ही मारा था 163, ठीक है, और MICT का ही सबसे लोएस्ट स्कोर था यहाँ पे 52-53 के आसपास। ठीक है, हाईएस्ट टोटल बना है 202, लोएस्ट बने 58। वेन्यू पे टोटल मैचेस 71 खेले गए हैं। पहले बैटिंग इन्होंने कही 32, चेज करने वाले यहाँ पे 39 करके गए। हैदराबाद चेज करेगी, टॉस इंपॉर्टेंट है, टॉस दोस्तों इंपॉर्टेंट। T20 स्कोरिंग पैटर्न, बिलो स्कोर 150 बना है 32, 150 से 170 बना है 18, 170 से 190 बना है 16, 190 से 5 बने हैं। तो दोस्तों सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है 150। तो अब आप सोच सकते हो जब 150 से नीचे 32 का स्कोर है तो बॉलिंग को ऑब्वियसली सबसे ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे बॉलर्स विकेट ले रहे हैं, तभी इतना लो स्कोर बढ़ रहा है। तो रिसेंट मैचेस की अगर मैं बात करूं तो अब देख लीजिए, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। 3 फरवरी 2024 MICT 163, कितना पिरोशा कैपिटल ने 167 मारा, 9 विकेट दी, 6 विकेट दी। पेसर्स को 6 मिले, स्पिनर को 3 मिले, पेसर्स को 3, स्पिनर को 3, बराबर की टक्कर चल रही है स्पिनर्स और पेसर में, ये ध्यान दीजिएगा। 29 जनवरी 2024 MICT 80, JSK 98, पहला पेसर्स, स्पिनर 2, पेसर्स को कुछ नहीं, स्पिनर को कुछ नहीं, मतलब रन ही स्कोर नहीं था तो क्या विकेट मिलेंगे। चलिए 23 जनवरी 2024 DSG 157, MICT 121। अब आप देख लो तीनों बार MICT हारी है, आप खुद देख लीजिए। पहली में इसमें 2 विकेट, स्पिनर को 4, पेसर्स को 5, स्पिनर को 4। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कैसे रखनी है प्रोफिशिएंसी स्पिनर और पेसर्स में। लास्ट मैच पे देखते हैं, सनराइजर्स ने जो जीता था 5 विकेटों से, ब्रिस्गी ने 35 रन मारे, डीकॉक ने 7 मारे, स्मट ने 9 मारे, हैनिस क्लासन 31, ब्यान मुल्डर 52 रन मार के गए, प्रोशियस 23 मार के गए। दोस्तों इसके हिसाब से टीम तो नहीं बना रहे कि भाई अच्छा इन्होंने लास्ट मारे तो चलो ये टीम बनाते हैं, इसलिए इनकी परसेंटेज बढ़ गई है। चलिए DSG, अब आते हैं सुने की तरफ। 163 रन मारे DSG का जो मैच हुआ था। जॉर्डन हरमन 25 मार के गए, डेविड मलान कुछ नहीं मार के गए, टॉम एबल कुछ नहीं मार के गए, एडन मार्कम 38, ट्राइसन स्टब 66, पैट्रिक क्रूगर ने कुछ नहीं मारा, मार्को जेंसन 24 रन मार के गए। मार्करम ने कुछ नहीं लिया, डेनियल वॉरेल 1 विकेट लेके गए, मार्को जेंसन कुछ नहीं, ओर्टन बार्ट में 1, हार्मन ने 4 लिए। इसलिए मैंने आपको कहा ये टीम में होने चाहिए, बॉलिंग अच्छी करेंगे और स्पिनर्स को यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा बॉलिंग करते हुए। रीस टॉपली 1 मिला, स्टॉनिस को 2 मिले और महाराज को भी 1 मिला, स्मट को यहाँ पे कुछ नहीं मिला। ठीक है, अब क्या कैप्टन वाइस कैप्टन देखिए, मार्को जेंसन बिल्कुल वाइस कैप्टन के तौर पे अच्छे होंगे आपके लिए, बिल्कुल। क्विंटन द कॉक मैं काफी ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ एक ग्रैंड लीग में बिल्कुल ट्राई करिएगा, एटलीस्ट 30 से 40 रन तो मार के जाने वाले आपको। हेनरिच क्लासन बिल्कुल, अगर इनकी पारी आएगी तो फिर ये आपको अच्छा खासा पार, वैसे वेन्यू पे इतना कुछ खास है नहीं, फिर भी कर सकते हैं। डेविड मलान क्योंकि फॉर्म में है पूरे, डेविड मलान पे मैं रिस्क ले रहा हूं दोस्तों, रिस्क ले रहा हूं क्योंकि अगर बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो मेरे को काफी चांसेस है कि डेविड मलान इस बार एक अच्छी खासी पारी खेल जा सकते हैं, क्योंकि डू एंड डाई वाले मैचेस हैं, तो ध्यान रखिएगा। एडन मार्करम मैं हमेशा से रखूंगा, बिल्कुल रखूंगा, क्योंकि वेन्यू देख लो, हेड टू हेड देख लो, हमेशा परफॉर्मेंस अच्छी रही है। जे स्मट भी मैं एक अच्छा और सेफ ऑप्शन होंगे आपके लिए स्मॉल लीग में। ग्रैंड लीग में आप कुछ भी ट्राई करिए, स्मॉल लीग में तो आप ये दोनों रखिएगा, ठीक है। बाबा प्रिशन चैनल, जैसा कि आप प्यार दे रहे हो, लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा दीजिएगा। 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 500 रुपए के फ्री गिव वाले, तो बेस्ट बॉलिंग पॉइंट्स और बेस्ट बैटिंग पॉइंट्स हमेशा से जैसे क्वेश्चन चलते आ रहे हैं, जो बता देगा 500 रुपए फ्री के ले जाएगा, ठीक है। चलिए कहाँ खेलना है, अगर आप हेड टू हेड खेल रहे हैं, 2 मेंबर्स वाले खेल रहे हैं, 3 मेंबर्स वाले खेल रहे हैं और आपको डेली बेस पे प्रॉफिट कमाना है लो इन्वेस्ट करके, तो लीग 11 सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कहाँ दे रखा है, जी हाँ टेलीग्राम पे, जल्दी से ज्वाइन कर लेना। जिन्होंने भाइयों अभी तक सिर्फ यूट्यूब पे है, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि फाइनल टीम आपको वहीं देखने को मिलेगी और फाइनल पैसा भी आपको वहीं मिलेगा।
यूट्यूब पे तो मिलेगा मिलेगा, यूट्यूब पे से आप अपनी ग्रैंड लीग बना सकते हो, लेकिन अगर आपको डेली बेस पर प्रॉफिट कमाना है हेड टू हेड खेल के, 2 मेंबर्स और 3 मेंबर्स खेल के, तो दोस्तों लीग 11 से बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई है ही नहीं। मैं तो सच बता रहा हूं, लो इन्वेस्टमेंट करो और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लो, एक दिन में 1000 रुपए कमा लो, मस्त मजेदार। ठीक है, फिर आगे 3-4 ग्रैंड लीग भी खेलो साथ में। लीग 11 लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम पे, बाबा11 प्रोमो कोड लगा देना। इस पैनल पे प्लेटफॉर्म पे कोई भी दिक्कत आती है मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, बस 5 मिनट प्रॉब्लम सॉल्व। वैसे नहीं आती, बहुत स्मूथ है। चलिए फाइनल टीम देख लेते हैं हमारी क्या क्या रहने वाली है। क्विड इन द कॉक मेरे पास होंगे ही होंगे, ये बात ध्यान रखिए, चाहे स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग हो। इस बार ट्राइस स्टफ भी होंगे, हेनरिच क्लासन होंगे, टॉम एबेल की जगह हो सकता है मैं यहाँ पे जॉर्डन हरमन कर दूं। ठीक है, ये मेरे लिए हो सकता है। ठीक है, चलिए जे स्मर्ट, ये सिर्फ एक केस में होंगे अगर बैटिंग फर्स्ट कर रहे होंगे। ठीक है, जे स्मर्ट, मार्को जेनसन, हाँ यहां पे हो सकता है मैं इस बंदे को बाहर निकाल दूं। हो, ये मैं दोबारा बता रहा हूं, टॉस। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि इस बंदे की जरूरत है या नहीं है। नूर अहमद होंगे, डैनियल वॉरेस होंगे, रीस टॉपले होंगे, तो अगर ये बाहर निकल गए तो मेरे पास यहां पे होंगे केशव महाराज, जो आपके लिए बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे और 1 से 2 विकेट आपके लिए दिखाई देंगे करते हुए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल मत भूलिएगा। जितना आपका प्यार मिलेगा ये चैनल उतना ही आगे जाएगा, और एक बात ध्यान रखना, उतनी ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। चलो फिर, जय बाबा की।